कंपेयर करते हैं दो ऐसी डॉग ब्रीड को जो वफादारी की जब बात आती है ना डॉग के ऊपर कि डॉग कितने वफादार होते हैं, अपने मालिक के लिए मर जाते हैं, तो ये जो दो डॉग ब्रीड आज मैं लेके आया हूँ कंपेयर करने के लिए, ये तो बने ही अपने मालिक के लिए मरने के लिए हैं, अपनी मालिक की जान बचाने के लिए, अपने मालिक के खातिर अपनी जान न्योछावर करने के लिए, अपने जान की परवाह ना करने के लिए ही ये डॉग ब्रीड बने। गार्ड डॉग कैटेगरी में सबसे टॉप, सबसे बेस्ट डॉग ब्रीड ये माना जाता है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इन डॉग ब्रीड के साथ। ठीक है, ये डॉग ब्रीड है रॉटविलर वर्सेज डॉबरमैन। इन दोनों डॉग ब्रीड को मैंने पर्सनली रखा है, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। रॉटविलर मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक रखे हैं, काफ़ी लंबे समय से रखता आ रहा हूँ मैं। ठीक है, ये दोनों डॉग ब्रीड ऐसी है, यदि इनके आपके घर में ये दोनों डॉग ब्रीड में कोई भी है, चाहे वो रॉटविलर हो चाहे वो डॉबरमैन हो, कोई भी इन दोनों डॉग ब्रीड में से है तो बेफिक्र रहिए, आपको कोई कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये मर के भी आपकी रखवाली करेंगे। अब हम कंपेयर करते हैं कि ये दोनों डॉग ब्रीड किसके लिए हैं और किस पर्पज के लिए, क्योंकि हर एक डॉग ब्रीड हर एक ओनर के लिए, हर एक पर्सन के लिए नहीं होती, उसी तरीके से हर एक पर्सन हर एक डॉग ब्रीड के लिए नहीं है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सी डॉग ब्रीड किस पर्सन के लिए। तो जो लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है, ज़्यादा वॉकिंग पे जाना पसंद है, उनको ज़्यादा एक्टिविटीज करना पसंद है, ठीक है, उनके पास काफ़ी अच्छा वो ग्राउंड है, काफ़ी अच्छा उनका जो फार्म हाउस टाइप का घर है, वहाँ के लिए सबसे बेस्ट डॉग ब्रीड है डॉबरमैन। डॉबरमैन मैंने इसलिए बताया क्योंकि डॉबरमैन जो एक ब्रीड है उसका जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी हाई होता है, काफ़ी हाई स्टेमिना होता है, इसलिए जो पर्सन एक्टिव पर्सन है उनके लिए डॉबरमैन एकदम परफेक्ट है। दोनों ही डॉग ब्रीड यदि अच्छा खासा स्पेस हो तो ज़्यादा कंफर्टेबल ही रहते हैं, लेकिन रॉटविलर की जब बात करते हैं तो थोड़ा छोटा घर भी होगा, एक बैकयार्ड है और आप डेली सुबह शाम उसको अच्छी लंबी वॉक करवा सकते हैं तो रॉटविलर ही कंफर्टेबल रह जाएगा, लेकिन डॉबरमैन नहीं रह सकता। डॉबरमैन को रखने के लिए अच्छा खासा स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों की बाइट फोर्स के बारे में कि किसकी बाइट फोर्स सबसे ज़्यादा है। तो जब रॉटविलर की बात आती है तो सब लोग जानते हैं कि रॉटविलर की बाइट फोर्स इतनी पावरफुल है, यदि किसी को पकड़ लेगा तो सामने वाले एनिमे की मतलब अच्छी खासी एस्तेसी हो जानी है। तो जो रॉटविलर की जो बाइट फोर्स आती है वो 348 PSI है। ठीक है, इतनी ज़्यादा पावरफुल उसकी बाइट है कि जब वो किसी को पकड़ लेगा तो ईजिली नहीं छोड़ेगा, उसको जान से भी मार सकता है। डॉबरमैन की बाइट फोर्स की बात करें तो डॉबरमैन की जो कैटेगरी होती है ना, अमेरिकन डॉबरमैन और यूरोपियन डॉबरमैन, तो इनके ऊपर इनकी बाइट का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है और इनफैक्ट यहाँ तक भी देखा गया है कि कई बार ब्लड लाइन जो होती है डॉबरमैन की उन पर भी बाइट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हम हाईएस्ट उसकी बाइट फोर्स मान के चलते हैं तो 348 PSI उसकी बाइट फोर्स है। ठीक है, रॉटविलर के लगभग यही है। हाँ, कुछ डॉबरमैन जैसे अमेरिकन डॉबरमैन या कुछ डॉबरमैन ऐसे होते हैं जिनकी ब्लड लाइन अलग होती है, उनकी जो बाइट फोर्स मानी जाती है वो 235 PSI मानी जाती है। स्टेमिना का मैंने बताया, डॉबरमैन का स्टेमिना काफ़ी हाई है, रॉटविलर का भी है लेकिन डॉबरमैन का काफ़ी हाई है। डॉबरमैन और रॉटविलर गार्डिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ही रखे जाते हैं, इनका और कोई रीज़न नहीं होता। फैमिली कंपेनियन रखना है तो भी बहुत अच्छे से रहेंगे, लेकिन शर्त यह है यदि बच्चों के साथ रख रहे हो तो अर्ली एज से रखो। जब ये छोटे बच्चे होते हैं तब से इनको सोशलाइज करवा के बच्चों के साथ रखो। घर में ओल्ड एज लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, थोड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ यदि ये डॉग ब्रीड रखनी है तो इन्हें अच्छे से ट्रेंड करवा के रखिए। इस सिचुएशन में रॉटविलर ज़्यादा बेस्ट रहता है। उसका रीज़न ये है कि रॉटविलर ज़्यादा एक्टिव डॉग नहीं है, तो भागने दौड़ने के लिए आपके जो घर में जो आपके पेरेंट्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको परेशान नहीं करेगा। डॉबरमैन थोड़ा हमेशा भागता रहेगा, खेलता रहेगा, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है ना, इसलिए तो कहीं ना कहीं जो घर में जो बुजुर्ग हैं उनको थोड़ी तकलीफ दे सकता है। बाकी दोनों डॉग ब्रीड बहुत ही कंफर्टेबली और केयरिंग तरीके से रहते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों डॉग ब्रीड को रखना है और फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो तो सबसे पहले मेरी एडवाइस यही है कि इन दोनों डॉग ब्रीड को ना रख के कोई दूसरी फ्रेंडली डॉग ब्रीड रख लें।